दोस्तों, विधि का विधान है कि जो व्यक्ति धरती पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। व्यक्ति की मृत्यु होने के तत्काल बाद ही उसकी आत्मा मनुष्य का शरीर छोड़ देती है और एक बार आत्मा छोड़ने के बाद वह उस शरीर में पुनः कभी प्रवेश नहीं करती। वह दूसरी योनि या दूसरे शरीर में ही प्रवेश करती है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जो चला गया वो वापस लौट कर नहीं आ सकता। लेकिन जन्म और मृत्यु तो ईश्वर का खेल है और ईश्वर की मर्जी और उसके चमत्कार के आगे कुछ भी नहीं है। अगर भगवान चाहे तो उनके आगे सृष्टि के नियमों में भी बदलाव हो जाता है। जन्म मृत्यु से जुड़ी चौंकाने वाली बात करें तो इस दुनिया में मृत व्यक्ति भी जीवित हो सकता है। तो शायद आप हमारी इस बात पर यकीन न कर पाए, लेकिन आज हम आपको भगवान भोलेनाथ के उस चमत्कारी मंदिर के बारे में बताने वाले हैं, जहां अगर शव को लेकर जाया जाए तो आत्मा उस शव में पुनः प्रवेश कर जाती है। दोस्तों, देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से लगभग 128 किलोमीटर की दूरी पर एक रहस्यमय शिव मंदिर है। इस मंदिर को लाखा मंडल शिव मंदिर भी कहा जाता है। ये मंदिर अपने रहस्यमय शक्तियों के लिए प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ के शिवलिंग के पास मुर्दे को रखने पर कुछ पल के लिए वो जिंदा हो जाते हैं। जी हाँ, इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यह सत्य है। मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में यहाँ पांडवों को जलाकर मारने के लिए दुर्योधन ने लाक्षागृह बनाया था, लेकिन पांडव पीछे बने गुफा से बच निकले थे। एक और मान्यता ये है कि अज्ञातवास के दौरान यहाँ युधिष्ठिर ने एक शिवलिंग की स्थापना की इसी स्थान पर की थी, जो मंदिर में आज भी मौजूद है। आप जानकर अचरज में पड़ जाएंगे कि यहाँ शिवलिंग के पास किसी मुर्दे को रखने पर वह जीवित हो जाता है। फिर जिंदा हुआ व्यक्ति उठकर गंगा जल ग्रहण करता है और एक कुछ ही पलों के बाद उसकी आत्मा शरीर को त्याग देती है। यहाँ खुदाई के दौरान पूरा शेष विभाग को विभिन्न आकार और प्रकार के शिवलिंग मिले। मंदिर यमुना नदी के तट पर बरनीगढ़ नामक स्थान के पास स्थित है। माना जाता है कि कोई भी मृत्यु को प्राप्त किया हुआ इंसान इन द्वारपालों के सामने रख दिया जाता था तो पुजारी द्वारा अभिमंत्रित जल छिड़कने पर वह जीवित हो जाता था। जीवित होने के बाद वह व्यक्ति शिव नाम लेता है और गंगा जल ग्रहण करता है। गंगा जल ग्रहण करते ही उसकी आत्मा फिर से शरीर त्याग कर चली जाती है। मंदिर की पिछली दिशा में 2 द्वारपाल पहरेदार के रूप में खड़े नजर आते हैं। 2 द्वारपालों में से एक का हाथ कटा हुआ है, जो एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। वहीं इस मंदिर के शिवलिंग पर जलाभिषेक करने वाले व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से नजर आता है। महामंडलेश्वर शिवलिंग के बारे में माना जाता है कि जो भी स्त्री पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से महाशिवरात्रि की रात मंदिर के मुख्य द्वार पर बैठकर शिवालय के दीपक को एकटक निहारते हुए शिव मंत्र का जाप करती है, उसे 1 साल के भीतर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। साथ ही यहाँ पर आकर भगवान शिव की आराधना करने से समस्त पापों का नाश होता है। तो दोस्तों, महादेव के इस मंदिर के बारे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। हर हर महादेव।